नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, ये है मेरा छोटा सा बुटीक शॉप। आप देख सकते हैं कि शॉप पूरा भरा हुआ है, इतनी सारी सिलाई भी है और इतने सारे ब्लाउज़ रेडी भी हो चुके हैं। तो इसी तरह मेरा काम चलता रहता है और शॉप मेरा बहुत ही अच्छा चलता है। तो ये है मेरे कारीगर जो मेरे साथ काम करते हैं और इनके साथ मेरा बहुत ही फ्रेंडली व्यवहार है। हंसते मुस्कुराते हुए पूरा दिन काम करती हुए कैसे निकल जाता है इनके साथ तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो इसी तरह मेरा काम चलते रहता है फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे ब्लाउज़ की जो फिटिंग और फिनिशिंग है और जो ब्लाउज़ में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके बारे में मैं आपको कुछ कुछ टिप्स दूंगी जो जिस तरह से मैं बनाती हूँ फ्रेंड, जिस तरह से मैं बनाती हूँ मैं उसी तरह से आपको बताऊंगी। तो जैसे कि किसी ब्लाउज़ का गला अगर छोटा हो जाता है, तो कटोरी वाला ब्लाउज़ है, देखिए इसका गला थोड़ा छोटा हो गया था, तो मैंने एक सामने कटोरी वाले ब्लाउज़ में एक प्लेट दे दी है, जिससे हमारा गला जो है वो डीप हो जाएगा सामने से। और फिटिंग भी, जो कटोरी की फिटिंग है ना, वो भी बहुत ही अच्छी आने वाली है। तो कई बार क्या होता है कि लोग ब्लाउज़ तो बना लेते हैं 20 मिनट 25 मिनट में, कोई 50 मिनट में ब्लाउज़ तो बन जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ब्लाउज़ को बनाने के भी अपने तरीके होते हैं। अगर आप फिनिशिंग से ब्लाउज़ बनाएंगे, जैसे कि देखिए मैं पूरी ब्लाउज़ में गुम सिलाई देती हूँ। पीछे के जो हमारा बैक पार्ट होता है उस पर मैं तुरपाई वाली पट्टी लगाती हूँ। मैं कभी भी उसको पलटती नहीं हूँ। जैसे कई लोग होते हैं ना, सिलाई अस्तर के साथ पलट देते हैं मैन फैब्रिक को, उस तरह से मैं कभी नहीं करती हूँ। इससे मेरे ब्लाउज़ में फिटिंग बहुत अच्छी आती है और फिनिशिंग भी। देखिए, फिटिंग का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपका ब्लाउज़ जो है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। देखिए जैसे ये दिख रहा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, इसमें कहीं भी आपको झोल नहीं दिखाई देगा। जब इस तरह से फिटिंग आ जाती है ना, तो आप ये समझिए कि आपकी कटिंग भी बहुत अच्छी हुई है और आपकी स्टिचिंग भी बहुत ही अच्छी हुई है और ब्लाउज़ भी आपका फिटिंग का बनने वाला है। तो इस तरह से आप जब फिटिंग वाला ब्लाउज़ बनाएंगे और फिनिशिंग के साथ बनाएंगे, तो आपके कस्टमर तो स्वाभाविक सी बात है बार बार आएंगे फ्रेंड्स, बार बार आएंगे। तो मैं जब इस तरह से बनाती हूँ, भले ही थोड़ा सा आपके पास मतलब आपको भले ही 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लगे ब्लाउज़ बनाने में, लेकिन आप इस तरह से, जैसे देखिए मैं, जो हमारे शोल्डर में पट्टी होती है, जिससे कई बार किसी का गला गिर रहा होता है, कंधे से कई बार गला गिरता है, तो आप इस तरह से शोल्डर में पट्टी, इसको स्टॉप पट्टी भी बोलते हैं, तो इस तरह से लगाएं। आप ब्रा की जो स्ट्रिप होती है ना, उसमें इसको फंसा लें और बस ये आपके कंधे से कहीं सरकेगा भी नहीं फ्रेंड्स और पता भी नहीं चलेगा। किसी को डोरी लगवानी है, नहीं लगवानी है, तो उसका प्रॉब्लम भी ये ख़त्म हो जाने वाला है। तो देखिए, छोटी छोटी जो टिप्स है ना, उनसे आप अपने ब्लाउज़ को और अच्छा बना सकती हैं। जो कई बार होता है ना कि भाई अरे अब क्या करें, तो भाई तुरंत दिमाग लगाइए कि क्या करें। अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है आपके ब्लाउज़ में, तो आप उसको कैसे सुधारें। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनसे आप अपने ब्लाउज़ को बहुत ही अच्छा और फिटिंग का और फिनिशिंग का बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वाली हमारी जो है टिप, कि इस तरह से जो वर्क वाले हमारे पास ब्लाउज़ आ जाते हैं और जिनके गले को बनाने में तो पसीना ही छूट जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते हैं। तो इस तरह के ब्लाउज़ों को बनाने का फ्रेंड्स एक अपना एक ट्रिक होता है। अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे, तो आपका जो ब्लाउज़ है वो कभी भी बिगड़ेगा नहीं, गड़बड़ नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। जो हमारे वर्क है ना, उसको हमको बिल्कुल बराबर प्रॉपर मिलाकर पिन अप कर देना है, ताकि हमारा जो वर्क है ना वो यहाँ वहाँ सरके ना, पिन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि हमारी जो नेक की जो जो ब्रॉडनेस हम कितनी लेना है। तो हमारे जो ब्लाउज़ की ब्रॉडनेस है, हमें 2.5 इंच पे कट करना है। हम पीछे से 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे गले से, और जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बच रहा होगा उसको हम निशान लगा देंगे और इस तरह से तिरछा एक डॉट डाल देंगे। डॉट डाल देंगे, इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो आपका वर्क बना हुआ था पहले से और उसमें इतना ब्रॉडनेस दिख रहा था, तो वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक आपका जो गला है वो सही से प्रॉपर बैठ जाएगा। इस तरह से देखिए डॉट डाल दिया है, क्योंकि वर्क वाले ब्लाउज़ होते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें मशीन भी सही नहीं चलती है और बहुत प्रॉब्लम होती है। इस तरीके की ब्लाउज़ों की सिलाइयाँ भी लोग ज़्यादा ही लेते हैं, तो लेनी ही चाहिए भाई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि समय भी हमारा बहुत लग जाता है और जो सुइयाँ हैं मशीन की वो भी बहुत ख़राब होती हैं। तो
तो इसीलिए भाई जब भी वर्क वाला ब्लाउज़ आए तो आप उसकी स्टिचिंग चार्ज भी ज़्यादा लिया करें। तो इस तरह से देखिए हमने 1/2 इंच का निशान लगाकर पूरे गले में राउंड निशान लगा दिया है। यहाँ से हम सिलाई चलाएंगे और जो हमारा अस्तर है उस पर भी हमें गले की ब्रॉडनेस जो है वो 2.5 इंच लेनी है। तो इस तरह से हम गले पर भी 2.5 इंच निशान लगाकर और उस पर कट लगा देंगे। कट लगाने का ये है फ्रेंड्स कि दोनों तरफ निशान हो जाते हैं और आपको एक प्रॉपर अंदाज़ हो जाता है कि यहाँ यहाँ हमें सिलाई करना है। तो 20 से भी आप 20 सेंटर से भी निशान लगा लीजिए और जो हमारा कपड़ा है उसको जो हमारा अस्तर है और जो हमारा मेन फैब्रिक है दोनों को हम रखेंगे और जो हमने 2.5 इंच के जो कट लगाए हैं ना और जो हमने गले पर निशान लगाए थे उन दोनों को सेम मैच करते हुए पिन कर देंगे। तो ये पिन करना ना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको सिलाई में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है और जो हमारा गला है वो भी या कुछ भी चीज़ जो भी हम बनाते हैं तो यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त नहीं होता है और जमा रहता है, इसलिए पिन करना ज़रूरी होता है। और देखिए सेंटर से भी इस तरह से मिला देंगे और नीचे की तरफ पिन कर देंगे पूरा जो हमारा कपड़ा है। और देखिए जो वर्क वाले कपड़े होते हैं ना तो उनमें जो अस्तर के साथ जो हम मेन फैब्रिक जोड़ते हैं ना तो वो ठीक से प्रॉपर जुड़ता भी नहीं है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होता है। आराम से सिलाई करनी होती है, टाइम टेकिंग काम है फ्रेंड्स, थोड़ा समय तो लगता है और जब समय लगता है तो स्टिचिंग चार्ज तो स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादा होना ही चाहिए। तो इस तरह से मैंने जहाँ 1/2 इंच का निशान लगाया था ना उस पर मैंने पूरी स्टिचिंग कर दी है। अब मैं इसको क्या करूँगी कि जहाँ जहाँ भी हमने निशान लगाया था और जहाँ हमने सिलाई चला दी है ना तो उसको मैं कट करके अलग कर दूँगी। इससे आपका जो अस्तर के साथ जो हमारा मेन फैब्रिक अटैच हो गया है तो वो तो अब फैलेगा ही नहीं। और जो हमारा गले का ब्रॉडनेस चाहिए था हमें 2.5 इंच का तो वो भी हमारा अब रेडी हो गया है। और गला अब आप देखेंगे कि गला भी हमारा बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से बन गया है और ये बिल्कुल भी ब्रॉड नहीं है, देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना सुंदर शेप आया है इसका और ये तो वर्क वाला ब्लाउज़ है फिर भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना है। अब कई बार क्या होता है लोग इस पर पलट देते हैं, तो मैं पलटने में मुझे उतना फिनिशिंग नहीं समझ में आता है। मैं हमेशा ही भले ही 10 मिनट ज़्यादा लगे लेकिन काम को बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं इस तरह से शेप पट्टी बना ली हूँ, जैसा हमारा गला है अलग से अस्तर के कपड़े पर राउंड शेप बना लेंगे। 1 से 1.5 इंच करीब हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे उसको फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और 1/2 इंच की जो सिलाई है पूरे गले पर हम राउंड नेक में लगा देंगे। और इस तरह से क्या है कि जब आप इस तरह से पट्टी शेप पट्टी लगाते हैं ना तो गला बहुत ही अच्छा बनता है। शेप पट्टी लगा दी है और थोड़ा थोड़ा कट भी लगा देंगे, कट लगाने के बाद पलट देंगे और आप देख सकते हैं भाई कि हमारा जो गला है वो कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स ये उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये छोटे छोटे टिप्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिएगा। और तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ ना वो तो बहुत ही गजब की है और बहुत ही कमाल की है, क्योंकि फ्रेंड्स ये वाली जो ट्रिक है ना ये मुझे बहुत ही पसंद है। जब मेरे पास बल्क में कोई भी ऑर्डर आ जाते हैं, मतलब जैसे आपके पास 8-9 ब्लाउज़ एक साथ आ गए हों और एक ही नाप के हों तो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से कटिंग करेंगे ना मेरे जैसे तो आपको बहुत ही कम समय में आप इतने सारे ब्लाउज़ों को रेडी कर पाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने एक सारे अस्तर हैं जो लाइनिंग फैब्रिक है हमारा उसको एक साथ बिल्कुल एक सा करके बिछा लिया है और पिन कर दिया है। पिन करने के बाद मैंने देखिए निशान लगा लिए और मैं इन सारे ब्लाउज़ों को एक साथ कटिंग भी कर दूँगी, क्योंकि ये सारे एक ही नाप के हैं ना फ्रेंड्स तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप अगर बिगनर्स हैं तो आप इसमें पिन कर लीजिए और अगर आप अगर ट्रेंड है तो फिर पिन मत कीजिए। मैं तो आपको पिन लगा करके दिखा रही हूँ ताकि आप इस तरह से बनाएं तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा और जो हमारा फैब्रिक है वो यहाँ वहाँ कभी नहीं जाएगा। और एक ही साथ में आपके देखिए 7 से 8 ब्लाउज़ एक साथ कटिंग होने वाले हैं। आप देख रहे हैं ना ये मैंने एक साथ ही सारे कटिंग कर लिए हैं क्योंकि ये एक ही नाप के हैं और इस तरह से मुझे बनाना बहुत ही पसंद है। जब मेरे पास बल्क में ऑर्डर आ जाते हैं तो मैं कभी भी नहीं घबराती हूँ, मैं तो एक साथ ही बना और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको पहले ही बना लूँ। तो फटाफट देखिए मैंने इनको कटिंग कर ली है और मैंने सारे जो हमारे पार्ट है उन पर पिन कर रखा है। पिन करने से बिल्कुल भी नहीं सरकेंगे और इसी तरह से आप जो मेन फैब्रिक है उसको भी आप एक साथ ही कटिंग कर सकते हैं। तो पहले आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि बॉर्डर किस में किस तरफ आना है किस, और जो हमारे फैब्रिक में जो प्रिंट दिए हुए हैं उनका प्रिंट किस तरीके का है, तो इन सबको आप चेक करें।
उसके बाद आप 1 बाय 1 इस तरह से एक के ऊपर एक लेयर बनाकर बिछा लें और आप इनको एक साथ कटिंग कर दें। बिल्कुल कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगी फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से आपकी कटिंग हो जाएगी। आपको बार बार अलग अलग बिल्कुल भी कट नहीं करना पड़ेगा। और ये इस ट्रिक से ना आप बहुत ही आसानी से सारे ब्लाउज़ों को एक साथ कटिंग कर पाएंगे और फिर बाद में आप इनको अलग अलग कर लीजिए और स्टिचिंग कर लीजिए। तो ये कम समय में बहुत ज़्यादा काम होने वाली ट्रिक है। मतलब आप कम समय में इतने सारे ब्लाउज़ों की, मतलब समझ लीजिए मुझे 15 मिनट लगा होगा इनको कटिंग करने में। तो इतने सारे ब्लाउज़ मेरे कटिंग हो चुके हैं फ्रेंड्स। और देखिए, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी ट्रिक आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगी कि आपके लिए और नए नए आइडियाज़, नए नए ट्रिक लेकर आ पाऊँ। सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। नमस्ते।